कोविड काल का फर्स्ट वेव का मास माइग्रेशन हो या सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी, वेस्ट का जो मीडिया है वो ऐसे तमाम मुद्दों की वजह से भारत की अभी की केंद्र सरकार को लेकर क्रिटिकल रिपोर्टिंग करता रहा है। लेकिन अरसे बाद एससीओ समिट में कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिकी मीडिया ने पीएम नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की है। एक्चुअली पीएम मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से कुछ कहा जिसका पुतिन ने जवाब दिया। दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसे लेकर अमेरिकी मीडिया पीएम मोदी की तारीफ कर रहा है। तो दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है और इस पर वेस्ट का मीडिया क्या कह रहा है, इस स्टोरी में हम उसी पर बात करेंगे। मोदी और पुतिन के बीच जो बातचीत हुई वो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर थी। ये वॉर अपने 7वें महीने में है। ऐसे में भारत पर लगातार इस वॉर में रूस के खिलाफ स्टैंड लेने का दबाव रहा है। यह दबाव अमेरिका और यूरोपीय देश डालते रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर भारत का अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंड रहा है। इसी इंडिपेंडेंट स्टैंड की वजह से आजाद भारत के इतिहास में शायद पहली बार इंडिया ने यूएन में रूस के खिलाफ वोट भी किया। अगस्त में हुई ये वोटिंग रशिया यूक्रेन वॉर से जुड़ी थी। जाहिर सी बात है कि भारत शुरू से हिंसा के खिलाफ रहा है। ऐसे में एससीओ समिट के दौरान जब पीएम मोदी की मुलाकात रूसी राष्ट्रपति से हुई तो उन्होंने बड़ी बात कह दी। उन्होंने पुतिन से कहा कि ये युद्ध का दौर नहीं है। उससे भी बड़ी बात वो है जो पुतिन ने इसके जवाब में कही। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को वो जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के जितने बड़े अखबार हैं उन्होंने इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की है इस बातचीत को लेकर। अगर स्पेसिफिक कवरेज की बात करें तो वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि मोदी रिब्यूक्स पुतिन ओवर वॉर इन यूक्रेन। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया क्योंकि रिब्यूक का मतलब होता है फटकार लगाना, और जाहिर सी बात है कि इस कद के दो नेता जब एक दूसरे से मिलते हैं तो फटकार तो नहीं लगा रहे होते एक दूसरे को। लेकिन पोस्ट जैसे रेप्यूटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने दोनों की बातचीत की जो हेडलाइन है वो यही रखी। इस बातचीत को प्रमुखता से रिपोर्ट करने वालों में वॉशिंगटन पोस्ट के अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स भी शामिल है। दोनों के वेब पेज पर ये लीड की यानी टॉप की स्टोरी थी। टाइम्स की हेडलाइन जो है वो थोड़ी सोबर थी। टाइम्स ने लिखा है कि इंडियाज लीडर टेल्स पुतिन दैट नाउ इज नॉट एन एरा फॉर वॉर। मतलब भारत को लीड कर रहे मोदी ने पुतिन से कहा कि यह युद्ध का दौर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोस्ट की जो टोन है वो थोड़ी टफ थी, लेकिन एनवाईटी ने बिल्कुल सोबर तरीके से इसको रिपोर्ट किया है। एनवाईटी ने लिखा है कि दोनों की मुलाकात की टोन फ्रेंडली थी। यह भी लिखा है कि मोदी ने जो बात कही पुतिन ने उसके जवाब में कहा है कि वो भारत की जो चिंताएं हैं उसको समझते हैं। अच्छा, एनवाईटी ने अपनी इस रिपोर्ट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि पीएम मोदी के इस कमेंट के एक दिन पहले शी की मुलाकात पुतिन से हुई थी। रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से दोनों की यह पहली मुलाकात थी, लेकिन शी जिनपिंग ने इस मुलाकात के दौरान, पूरी बातचीत के दौरान रशिया यूक्रेन का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन पीएम मोदी के बयान की चर्चा जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो जोरों शोरों से है। वैसे मीडिया में इसकी बहुत एग्रेसिव रिपोर्टिंग हुई है, जिसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ। बहुत रेप्यूटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन रॉयटर्स ने इस पर एग्रेसिव टेक लिया है। रॉयटर्स की हेडलाइन है इंडियाज मोदी असेल्स पुतिन ओवर यूक्रेन वॉर। ठेठ हिंदी में असेल का मतलब आक्रमण होता है, और दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसमें आक्रमण जैसा तो कुछ नहीं है। शायद भारत जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री का एक जिम्मेदारी भरा बयान है कि ये युद्ध का दौर नहीं है। और मीडिया रिपोर्टिंग से साफ है कि पुतिन ने भी ये बात समझी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ऐसी बातचीत का कितना असर पड़ता है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध जितनी जल्दी समाप्त हो जाए पूरी दुनिया के लिए ये उतना ही अच्छा है। इस स्टोरी को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी को शेयर करें, देखते रहें अनकट। मेरा नाम है तरुण।